हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टैंडर्ड 10 में हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बार क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में जनरली एंड 1 मार्क्स उसके फिगर के होते हैं और बाकी के 3 उसके प्रोसेस के होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग को फिगर भी दिया गया है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देन व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनुस। ये जो हमारा पूरा खाना जहाँ से भी जाता है उस यहाँ माउथ से लेकर यहाँ अनुस तक, तो ये जो पूरा कैनाल है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को जो भी ऑर्गन्स है उसको समझा देती हूँ। तो टंग, माउथ जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, और ये है फूड पाइप। वीन पाइप उसके आगे आता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं वो वाला पाइप आगे होता है, ये इसके पीछे होता है। ये पाइप को हम ऑसोफेगस भी बोलते हैं। यहाँ से खाना सीधा जाएगा स्टमक में। ओके, ये स्टमक है एज वेल एज, देखो स्टमक से खाना जाएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर जाके लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इन अनुस। तो ये जो यहाँ पे आप लोग को दिया है ये लीवर है। ओके, ये लीवर है एज वेल एज ये जो है वो गॉल ब्लेडर है, एज वेल एज यहाँ पे आप लोग को ये जो है ये बाइल डक्ट है। इसके बारे में आगे है वो समझाती हूँ। एंड दिस इज डायफ्राम, जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लास्ट में जो ये छोटा सा ऑर्गन है वो है अपेंडिक्स। एंड दिस इज पैनक्रियास। तो जनरली आप ये सोचोगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है इसका क्यों इस तरह से नाम दिया गया है। वैसे उसका जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो 6 मीटर का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर। लेकिन उसका जो विड्थ है यानी कि उसका चौड़ाई जो है ये जो है वो विड्थ उसकी ज़्यादा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कम है। तो उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबा जो लेंथ में तो ये लंबा है, लेकिन उसका जो विड्थ है उसके हिसाब से उसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया है। तो जनरली हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन जाता है। तो हमारे जो डाइजेशन होता है तो सीधा हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा, एज अ ग्लूकोज, जो फैट है फैटी एसिड, एमिनो एसिड। तो ये जो तीनों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं वो इसमें कन्वर्ट होते हैं डाइजेशन के दौरान। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैट जो है वो फैटी एसिड में, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में। ये सब कन्वर्ट करने का काम जो है वो एंजाइम्स करते हैं। कि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो, अभी ये एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स जो है वो बायो कैटालिस्ट के थ्रू एक्ट करते हैं। जैसे बायो कैटालिस्ट होते हैं उसी तरह एक्ट करते हैं एंड जो फूड है उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसको बोलते हैं हम एंजाइम्स। इसके बारे में आप जैसे जैसे प्रोसेस पढ़ते जाओगे उससे समझ में आ जाएगा। तो हम अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो जनरली जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट तब भी होगा जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा। तो जो हम माउथ से फूड खाते हैं तो जो टीथ के थ्रू उसका क्रश होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये जो खाना है वो जनरली ऐसा क्यों स्मॉल एंड स्मॉल मतलब कि पार्टिकल्स में होना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना तब भी डाइजेस्ट होगा जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा। और हमारा जो अंदर का लाइनिंग है कैनाल का वो बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए ये जो खाना है वो वेटेड होना चाहिए, यानी कि गीला होना चाहिए जनरली। और जब हम खाना खाते हैं तब और माउथ जो होता है वो वाटर्स करता है। तो ये जो हम खाना खाते हैं और जो हम पसंद है तो हमारा मुंह में पानी आता है, तो वो कोई पानी नहीं है, वो एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। के सलाइवा जिसको बोलते हैं। तो ये जो सलाइवा है यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाने के साथ सलाइवा मिक्स होती है। तो ये सलाइवा के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसके साथ सलाइवा मिक्स होती है, उसके अंदर सैलिवरी एमाइलेज होता है। ये जो सैलिवरी एमाइलेज है वो होता है जो क्या करता है, हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है।
हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन? सैलिवरी एमाइलेज। तो इससे क्या होगा, जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो यहाँ माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम खाना खाते हैं तब। एंड देन फूड इज मिक्स थ्रू विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चीविंग द मस्कुलर टंग। और हमारा ये जो खाना है वो टंग के थ्रू अराउंड, मतलब कि मुंह करके ये जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स होता है। और ये जो एंजाइम्स है उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि सलाइवा, तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम हुआ? सैलिवरी एमाइलेज। तो ये एंजाइम्स बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो, तो ये हमारा जो खाना है अब जाएगा ऑसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप के अंदर जाएगा। तो देखो, ये जो फूड पाइप है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है, यानी कि ऐसा नहीं जैसे कि कोई पाइप है उसके अंदर खाना डाला तो वो सीधा नीचे, ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन की वजह से नीचे नहीं आता है, उसका मूवमेंट ही ऐसा है, रिदमिकली मूवमेंट बनाया गया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड, उस तरह से ये प्रोसेस, मैंने आप लोग को इसका यूट्यूब लिंक भी एक शेयर किया है जिसमें आप लोग को वो मूवमेंट देखने को मिलेगा किस तरह से हमारा खाना स्टमक के अंदर जाता है। तो बहुत बार ये मूवमेंट का नाम भी पूछा जाता है कि कौन सा मूवमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो खाना जाता है वो इस तरह से सीधा नहीं चला जाता है, वो उसका मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड होता रहता है, फिर जाके यहाँ पे, यानी कि आप ऐसा सोचो, अगर ऐसा होता कि ये पाइप है और ये खाना ऐसे सीधा चला जाता तो क्या होता कि अगर हम सो रहे हो, मतलब हम सोते सोते खाते, तो क्या होता, खाना नीचे नहीं जा पाता। यहाँ पे ये जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट है वो इसी तरह की, अगर आप उल्टे लटके हो और फिर भी खाना खा रहे हो तो भी आपका खाना स्टमक में जाता है। तो ये मूवमेंट की वजह से होता है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट है उसकी वजह से होता है, ये खाना हमारा स्टमक के थ्रू चला जाता है इजीली। अभी हमारा खाना जब स्टमक में आता है तब ये स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो 3 टाइप्स के सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करेगी, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बना दिया है कि जो स्टमक में जब खाना होता है तब क्या क्या रिलीज़ होता है। तो देखो, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वो क्या रिलीज़ करता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 0.5% जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, एज वेल एज पेप्सिन रिलीज़ करता है। ये एंजाइम से रिलीज़ करता है। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एंजाइम है, पेप्सिन जो है वो एंजाइम है। और म्यूकस, अभी आप बोलोगे कि ये HCl क्यों रिलीज़ करता है, तो HCl क्या करेगा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है, HCl की वजह से एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा। अभी एसिडिक मीडियम की क्या ज़रूरत है? तो एसिडिक मीडियम इसीलिए ताकि ये जो एंजाइम है हमारा पेप्सिन वो अच्छी तरह से वर्क कर सके, इसीलिए HCl जो है वो एसिडिक मीडियम बना देता है, यानी हमारा खाना HCl के साथ मिक्स होगा। ओके, तो ये पेप्सिन क्या करेगा? हमारे खाने के अंदर जितना भी प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये जो पेप्सिन है एंजाइम, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसमें कौन हेल्प करेगा? HCl एसिडिक मीडियम रिलीज़ करता है जिससे कि हमारा पेप्सिन एंजाइम जो है वो वर्क कर सके। नाउ अभी म्यूकस के बारे में देखते हैं। ये म्यूकस क्यों रिलीज़ होता है? तो म्यूकस जो है वो हमारा जो स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग होता है, यहाँ पे जो इनर लाइनिंग होता है स्टमक के अंदर, उसको जो HCl है, ये जो HCl है उससे बचाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, यानी एक लेयर बना देता है। ये जो म्यूकस है यहाँ पे स्टमक के थ्रू ये म्यूकस लेयर बना देता है। और एसिड जब रिलीज़ होता है, HCl जब रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू, तब ये म्यूकस हमारी जो स्टमक का इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड हमारे स्टमक में, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग ही है और हमारा जो स्टमक है उसको भी बिगाड़ सकता है, तो ये म्यूकस उसका काम करता है। तो स्टमक के अंदर इतना काम होता है। फर्स्ट HCl रिलीज़ होता है जिससे कि पेप्सिन वर्क कर सके, और म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग में बन जाता है ताकि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को कुछ बिगाड़ ना सके।
अभी यहाँ पे इतना ही प्रोसेस होता है स्टमक में, और स्टमक के बाद खाना जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये जो खाना है वो ऐसा नहीं कि स्टमक में आया और सीधा यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होना ज़रूरी है। HCl के साथ मिक्स होगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। तो ये जो खाना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जाता है। यानी इसका मतलब क्या, स्फिंक्टर मसल मतलब देखो, ये जो खाना है जब स्टमक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ही बाद में वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब जाके ये अलाउ होगा। तो ऐसा है कि ये मसल्स इसीलिए है ताकि खाना सीधा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा सके, ये पूरा प्रोसेस होगा बाद में ही जा सकेगा। अभी हमारा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो हमारा फूड है, हमारा जो खाना खाया है उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, क्योंकि इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, ये 6 मीटर जितना लॉन्ग है, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा हमने जो भी खाना खाया है। अभी जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, तब क्या होगा, ये जो लीवर है उसमें से बाइल जूस वो कंटेन करेगा, एज वेल एज पैनक्रियास जो है उसमें से पैनक्रियाटिक जूस। देखो यहाँ पे एक इस तरह से दिखाया गया है, जब भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तब ये दोनों, लीवर में से कौन सा, बाइल जूस, एंड पैनक्रियास में से पैनक्रियाटिक जूस वो रिसीव करेगा और फिर वो एंटर होगा। अभी ये जो लीवर है वो उसका काम है बाइल जूस बनाना। ओके, तो ये बाइल जूस जब बन जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ पे देखो गोल ब्लेडर जो है ना, ये वाला, ये पूरा लीवर। ओके, ये लीवर यहाँ पे है गोल ब्लेडर, तो गोल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर रहता है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा है स्टोर्स बाइल, और यहाँ पे बाइल डक्ट, यानी कि यहाँ से ये रिलीज होता है लीवर के थ्रू, इसीलिए बाइल डक्ट बोला गया है। और ये जो पैनक्रियाज है उसमें से भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होंगे। अभी हम देखते हैं ये दोनों का काम क्या है, क्यों ये दोनों ये जूस मिक्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एंटर होंगे ये जूस जो है वो रिसीव करके ही फूड आएगा, तो उसका वर्क देख लेते हैं। तो लीवर के अंदर से बाइल जूस आता है, तो ये बाइल जूस जो है, जैसे कि हमने बोला कि स्टमक में से खाना जो आएगा वो कैसा होगा, HCl वाला, एसिड वाला होगा, एसिडिक मीडियम वाला होगा। तो ये एसिडिक मीडियम जो है उसको अल्कलाइन बनाते हैं। आप एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके होंगे, एसिड हमारी स्किन को जला देती है जो, तो वो एसिड इसको क्या बनाएगा, बाइल जूस उसको अल्कलाइन बनाएगा। किस में से आएगा, लीवर में से। तो बाइल जूस का काम है हमारा जो खाना स्टमक में से आया है उसको अल्कलाइन बना देगा, बेसिक बना देगा। ओके, और उसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, हमारे फैट्स, हमारा जो खाना जिसके अंदर फैट्स कंटेन है उसको ब्रेक करेगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्यों, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसका मतलब क्या कि जो बड़े बड़े फैट के मोलिक्यूल्स होंगे उसको छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट कर देगा, ताकि बाकी के जो एंजाइम वर्क करना चाहते हैं, ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम वर्क अच्छे से कर सके, उसके लिए ये बाइल सॉल्ट काम करता है। बहुत ही ईजी है, इसका जो फंक्शन है आप याद रखना बहुत ही ईजी है। बाइल जूस क्या करेगा, एसिडिक को अल्कलाइन बनाएगा। बाइल सॉल्ट जो फैट्स के मोलिक्यूल्स है उसको तोड़ने का काम करेगा। ये जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, तो उसका वर्क देख लेते हैं। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो उसके अंदर 3 टाइप्स के एंजाइम्स होंगे। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकेंड इज पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड थर्ड इज लाइपेज। तीनों का वर्क देख लेते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा। ओके, अच्छी तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। एज वेल एज देखो पेप्सिन का भी काम है प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करना। बाद में ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। और ये जो लाइपेज है, यानी कि ये जो वर्ड है ना वो लिपिड्स पे बना है। तो ये जो फैट्स है इमल्सिफाइड, ब्रेकिंग द इमल्सिफाइड फैट्स, उसको तो फैट्स को फैटी एसिड, जैसे कि हमने पहले ही बोला था कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाएगा,
फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन एमिनो एसिड में। ये सारा वर्क यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लोग काम करेंगे, ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक्स, एमाइलेज एंड लाइपेज। देखो यहाँ पे लिखा है इमल्सिफाइड, मतलब क्या, ये जो बाइल सॉल्ट वर्क करता है फैट को छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का, उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए ये जो फैट्स आएगी अभी वो इमल्सिफाइड्स कहलाएगी, उसको लाइपेज यानी कि ये फैट्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में। तो देखो ये तो मैंने सिर्फ आपको ये जो लीवर और पैनक्रियास से जो जूस रिलीज होते हैं उसका वर्क समझाया है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ रिसीव करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाएगा। अभी एक्चुअल जो डाइजेशन है वो अभी स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है तब जो ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन जूस भी उसके साथ मिक्स करेंगे। ओके, ये मिक्स करेंगे और उसमें जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में, फैट्स जो है उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट पार्ट है और उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे पूरा कॉइलिंग जैसा है, कॉइल की तरह उसका स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अभी क्या होगा, जो पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन का जो ये वॉल्स है उसके थ्रू लिया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड है वो। और ये जो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विली बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है विली का। आप वो वाला जो वीडियो है उसमें देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है विली का। और ये विली के थ्रू पूरा खाना एब्सॉर्ब हो जाता है एंड विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। इससे जो है ना सरफेस एरिया एब्सॉर्ब मतलब ये जो खाना एब्सॉर्ब हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। एंड विली आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल। उसकी ये जो आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसके अंदर भी जो ब्लड वेसल होंगी यानी कि जो ब्लड को एब्सॉर्ब करेगी एंड जिससे कि हमारा जो एब्सॉर्प्शन का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, इसीलिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी वॉल के अंदर ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और हमारा खाना जब कम्प्लीटली ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद इसके थ्रू एब्सॉर्ब किया जाता है। और ये जो विली है उसका फंक्शन भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उसका फंक्शन क्या है। तो ये जो विली है उसने जितना भी फूड एब्सॉर्ब किया है फिर बाद में वो क्या होता है कि ये खाना जो है वो बाद में एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचाया जाता है, हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाया जाता है जिससे कि एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड हमारा जो न्यू टिश्यू है वो बिल्डअप होते हैं एंड जो ओल्ड टिश्यू होते हैं वो जो है वो रिपेयर होते हैं। अभी क्या होगा, जो सारा खाना एब्सॉर्ब हो गया वो सेल में जाएगा, सेल बाद में जो टिश्यू नए हैं वो बनेंगे और ओल्ड टिश्यू रिपेयर होगा। जब जो खाना एब्सॉर्ब नहीं हुआ है, विली के थ्रू एब्सॉर्ब नहीं हुआ यानी कि अनएब्सॉर्ब फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेजा जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से खाना जाएगा अभी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी के लिए अभी कुछ काम का ही नहीं है उसको फिर यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भेजा जाएगा। यहाँ पे पानी एब्सॉर्ब होगा, यहाँ पे जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी पानी बचा है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कचरा है, वो एनुस के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, वो भी इस स्पिंचर मसल के थ्रू। इस तरह का जो स्पिंचर है मूवमेंट होता है उसके थ्रू ये वेस्ट मटेरियल एग्जिट किया जाएगा। तो ये है हमारा पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस, किस तरह से खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। और एक बात बताना है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ हम किस तरह का खाना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जनरली ग्रास खाते हैं और उनको जो उनका जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है,
वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि ये जो ग्रास है उसको उन लोग को खाना है और उसमें से सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। तो हर्बीवोर्स के अंदर और ग्रास जनरली जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जबकि बात करें हम कार्निवोर्स की, तो वो जनरली मीट ही खाते हैं। तो ये उन लोग के पास, और मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उन लोग के पास सॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यानी कि हर एक टाइप्स पे डिपेंड करता है, एनिमल्स के टाइप्स वो क्या खाते हैं, उनका बॉडी इस तरह से बना हुआ होता है। तो बहुत इजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बार आता है और हमें याद करने में भी इजी है। जैसे कि सलाइवा से सलाइवरी एमाइलेज ऐड होगा। स्टमक में से 3 टाइप्स के, ये जो मैं आप लोग को पिक भेज रही हूँ इससे आप लोग को याद करने में बहुत आसान रहेगा। स्टमक के थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उसके थ्रू जूस, ये 3 जो है वो रिलीज होंगे, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। बाद में क्या होगा, हमारा खाना यहाँ से ये सारे प्रोसेस होके यहाँ पे जाएगा। यहाँ से लीवर में से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा, और पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस आएंगे। बाद में खाना जाएगा, इसको लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में HUL जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट होगा एंजाइम्स के थ्रू, और इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होंगे। बाद में ये जब डाइजेस्ट हो जाएगा खाना, बाद में वो जो विली है यहाँ की लाइनिंग पे बनी है, विली के थ्रू सारा एब्सॉर्प्शन होगा। नहीं एब्सॉर्ब हुआ है वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब होगा, और बाद में ये खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू रिलीज होगा। और ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर मतलब कि ये लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसको स्टोर करता है और इसके थ्रू रिलीज होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टमक के बाजू में है तो यहाँ पे होगा। ये जैसे ही खाना स्टमक में से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर जाएगा, तब ये इसके साथ ये दोनों रिलीज करेंगे और छोड़ देंगे और उसके साथ लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टमक के थ्रू होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को जो ये एलिमेंट्री कैनल का फिगर है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फिगर है, वो आपको ये वीक में हर एक दिन बनानी है। ओके, आज मतलब कि सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे तक आपको रोज़ एक बार बनानी है। और ये जो शॉर्ट नोट है वो भी नोटबुक में लिखना है। शॉर्ट नोट आपको लर्न करना है, फिगर आपको रोज़ बनानी है। ओके, डोंट कंफ्यूज इट, ओनली फिगर का प्रैक्टिस आपको रोज़ करना है और शॉर्ट नोट जो है वो लर्न कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।